दोस्तों, मैं पीयूष आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का आपके सबसे चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में आप लग चुके हो, बिल्कुल आप सोच रहे हो कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम आपके लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास के लिए भी हम हाजिर हैं। तो बिल्कुल अब लाइव क्लास तो अभी आपकी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। तब तक हम आपके इस रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको पूरे एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो जितने बच्चे पहले देख रहे हैं, सबसे पहले सभी बच्चे आप लिंक को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी स्कूल के दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट क्लास किसी से मिस ना हो जाए। तो चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर से आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो आप रेडी हो? तो जितने बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले एक्टिव पैसिव होता क्या है इसके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं बच्चा। पहले सबसे पहले एक्टिव पैसिव, ठीक है। जैसा कि आप पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते हो एक्टिव वॉइस को किसमें कन्वर्ट करना? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अब ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अब आपको आप टेंस तो आप सबने सीखा है। टेंस के कितने पार्ट होते हैं? आपके टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिनके चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं, उसमें आपकी 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहले उनको जान लेते हैं ताकि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत आसानी हो जाए। तो कौन कौन से टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों? पहला टॉपिक आपका है मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपका जिसका पैसिव नहीं बनता है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती। दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। थर्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अगले पे जब हम बात करेंगे तो अगला है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ये 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, अपने पास नोट्स को रखेंगे और कलम रखेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे। ओके बच्चों, पहले नोट करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें बच्चा, देरी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल बहुत तेजी से कलम चलाने हैं। आपके अंदर जो बोर्ड परीक्षा का डर है वो हम निकाल के रहेंगे, क्योंकि अमृत वर्षा क्लासेज आपके ऑनलाइन पर भी अब हाजिर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार रहिए आपके क्लास की तैयारी, ठीक है। जो कुछ तैयारी आपकी ऑफलाइन क्लास में छूटेगी, ऑनलाइन पे वो क्लास आपकी कवर हो जाया करेगी। तो बिल्कुल बच्चे, नोट हो गया? चलिए, अब इसके बाद आते हैं मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, नेक्स्ट है आपका, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, जो आप पढ़ रहे थे अभी अभी आपने, ठीक है। चलो, एक्टिव और पैसिव में 4 टेंस की तो पैसिव नहीं बनती। अब एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल क्या है? एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो रूल्स फॉर मेकिंग passive voice
पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या रूल्स है पैसिव से? पहला काम आपको करना क्या होता है बच्चे? रूल 1 क्या कहता है आपका? रूल 1 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ठीक है, रूल 1 कहता है कि सबसे पहले आप क्या करिए? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी आपको सब्जेक्ट को क्या करना है? आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चा? रूल नंबर सेकेंड आपका क्या कहता है? रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? सब्जेक्ट में। ठीक है, आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको सब्जेक्ट में। रूल नंबर थर्ड कहता है बच्चा आपका, रूल नंबर थर्ड, रूल थर्ड कहता है कि आप क्या करिए? जो आपका एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, एस या ईएस लगा, कुछ भी लगा हो, आपको करना क्या है? आपको उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, अगला नियम क्या कहता है कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस ऑब्जेक्ट के पहले आपको प्रीपोजिशन बाय लगाना है, लेकिन कुछ जगह पे बाय नहीं यूज होता है। अब वो क्या कंडीशन है उसको हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो प्राय आपको बाय यूज करना है, कुछ कंडीशंस में नहीं यूज होते हैं। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मेन वर्ब जो भी दिया हो आपको उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर इन शॉर्ट इसको समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों, इन शॉर्ट इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो आप इजीली से लिख सकते हो कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, यहां पर ये आपका एक्टिव वॉइस में मान लो ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका क्या बच्चा? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पैसिव में करना के जो ये सब्जेक्ट है ये कहां आ जाएगा? ये सब्जेक्ट यहां पर आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में। और इसके पहले आपको प्राय प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। ओके, सेकेंड, जो आपका ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तो कन्वर्ट हो गया, अब आप ऑब्जेक्ट को लाओ, ऑब्जेक्ट को पकड़ो और यहां लाके सब्जेक्ट की जगह रख दो। अभी ऑब्जेक्ट यहां आके क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप जानिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आज जो मेन वर्ब होगा बच्चा वो किसी भी फॉर्म में हो उसे आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब आप यहां क्या कर दोगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपको बेसिक आपको जानना है, सीखना है, समझना है, एकदम पूरा आग लगा देना बच्चा। तो अब यहां पर आपका एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मोस्ट हो जाता है। अब हमें ये चीज तो याद रहेगा हमेशा सबको कि क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात आती है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे चलिए सीख लेते हैं। कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव में क्या सहायक क्रिया लगाएंगे? नोट करोगे ना? जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो बच्चा। ठीक है, अब आते हैं आपके उन रूल्स पे जहां पर आपके 8 टेंस में आपको सीखनी है सहायक क्रिया। किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया आपकी लगेगी? तो पहला मेरे प्यारे बच्चों आपका है, ठीक है, इधर देखेंगे हम आपका क्या? टेंस। पहला कॉलम आपका होगा टेंस का, ठीक है। दूसरा उस टेंस का रिकॉग्निशन क्या होगा? आप पहचानोगे कैसे कि वो टेंस कौन सा है, ठीक है। तीसरा उसके हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या यूज किए जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव, ठीक है। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा?
इन 3 रूल्स के साथ हम होंगे बच्चे, आपका टेंस का कॉलम हो गया, रिकॉग्निशन का, पहचानने का कि कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो देखो पहले टेंस की बारी आती है। पहला टेंस है हमारा बच्चा, पहला टेंस थोड़ा और पतला कर लेते हैं भैया, ठीक है। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला काम आप ध्यान देना, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस लगा है, यानी सहायक क्रिया नहीं दिया है, आपका एस या ईएस लगा है, या आपका सहायक क्रिया न हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, या डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पहचान लिए कि भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब इसका पैसिव कैसे बनाएं, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको बेसिक याद हो चुका है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, मेन वर्ब का कमेंट कर देना, सब मेन वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसमें, पैसिव में आपको इज, एम, आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पैसिव में अगर ऐसा आता है पहचान, तो पैसिव की सहायक क्रिया सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगेगा। दूसरे की बात कर लेते हैं बच्चा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। दूसरा हमारा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठंड बढ़ी है बच्चा, और हमें भी जुकाम सा तो हो ही गया है, लेकिन था कि आज तो आपकी क्लास होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लाइव क्लास जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लें। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किए हैं वो पूरा जरूर होगा, ठीक है बच्चा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है कि यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेन वर्ब में अगर सहायक क्रिया आपकी इज हो, एम हो, आर, अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, ये तो पैसिव की सहायक क्रिया है, अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर और आपका वर्ब में अगर आईएनजी दिख जाए, जैसे इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, अगर ऐसा आ जाए इज, एम, आर के साथ आईएनजी, तो आपको पैसिव की सहायक क्रिया तब क्या कहोगे सर, इंडिफिनिट में तो ये चला गया, नहीं तो वो तो इंडिफिनिट की पैसिव। अब इसमें क्या होगा, सहायक क्रिया आपको यही रखनी है, बस इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा पैसिव की सहायक क्रिया, इज बीइंग, ठीक है बच्चा, एम बीइंग, थर्ड है आपका आर बीइंग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, दो तो डन कर लिए, तीसरे पे आते हैं। नोट करते चलना, साथ साथ नोट करोगे तो और अच्छा ही होगा आपका। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में की पहचान क्या, कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, यहां पर आपका क्या होगा, सहायक क्रिया आपकी क्या बनेगी, ठीक है। पहचान क्या है कि अगर हैज या हैव सहायक क्रिया के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी पैसिव वॉइस में क्या होगा बच्चा, इसी हैज हैव के साथ बीन बढ़ जाएगा, हैज बीन और हैव बीन, बस यही चेंजिंग होगा। बाकी आपका मेन वर्ब में आईएनजी जो होगा वो तो थर्ड फॉर्म चेंज हो चुका होगा, यहां पर भी
अगर यहाँ आईएनजी है तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ यस है यस है तो भी थर्ड फॉर्म है, और यहाँ तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें हैज और हैड के साथ आपको पैसिव में सहायक क्रिया क्या कर देनी होगी, हैज बीन और हैव बीन। एक्टिव में अगर ये रहता है तो पैसिव में सिंगुलर जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर बनता है तो हैज बीन, प्लूरल बनता है तो हैव बीन। डन है इतना, बिल्कुल डन हो जाना चाहिए। आपसे कल ये पूछे, एक एग्जांपल्स बताएंगे और आपको 3 से 4 क्वेश्चन देंगे जिसे आप कल सॉल्व करके लाओगे। ठीक है बच्चा, चलो इतना नोट कर लो जल्दी फटाफट, बहुत जल्द नोट करिए बच्चा, बहुत जल्द नोट करिए। तेजी से हाथ चलाना है बच्चा, तेजी से। प्रेजेंट टेंस का आज पैसिव क्लियर हो रहा है, ठीक है इस पर, ठीक है चलो डन है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम्पल्स पे। इतना तो हो गया, एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं मेरे प्यारे होनहार बच्चों। अब कहोगे सर आप तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ करना भूल गए, हम तो आपके प्यारे बेवकूफ बच्चे हैं, है ना। लेकिन कोई नहीं, मेहनत तो करके अच्छे बनोगे ही, ठीक है। ध्यान दो अब मेरे प्यारे धुरंधरों, देखो अब यहां पर आपको क्या होगा, अब एग्जाम्पल्स पे जब हम आते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चा, देखना हमने लिखा यहां पर ही reads a novel, he reads a novel। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसे एग्जाम में दे दिया कि पैसिव में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जो सबसे पहले करना वो ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्या कि आप पहचानो कि टेंस कौन सा है। हम क्या देख रहे हैं, अच्छा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अच्छा मेन वर्ब में यस लगा है, और ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में हेल्पिंग और ईजेमआर, ओ हो अब हम बना लेंगे। तो करना क्या है, ये आपका सब्जेक्ट और क्या पढ़ता है, क्या किसे के को आंसर जो आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नॉवेल है, ही हमारा सब्जेक्ट है, जो एक्शन जो आपने काम जो कर रहे हो वो मेन वर्ब है। तो आप करो क्या, जो ही है इस ही को ऑब्जेक्ट की जगह रख दो। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही कहां आ गया, ही को उठाए यहां लाए तो, लेकिन वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया। ही का ही क्या आ गया, ही यहां पे आया, हिम में हो गया ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के जगह। अब इन ऑब्जेक्ट को पकड़ो उठा के यहां लाओ, और नॉवेल, तो नॉवेल कोई प्रोनाउन है नहीं कि उसका रूप बदलेगा, तो नाउन है तो उस नाउन उसी रूप में आएगा, और नॉवेल, और नॉवेल। अब जो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले। अब आपका जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, तो यहां पर आपका थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। स्पेलिंग वही होती है, प्रोनाउंसिएशन आपके अलग होते हैं। अब आपका बारी है यहां पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिए, बाई लगा दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पहले आपने जब यस या यस पहचाना था तो क्लियर किया कि पैसिव की सहायक क्रिया इज एम आर लगेगी, तो वो भी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बना है, और नॉवेल। और नॉवेल के लिए आपका सहायक क्रिया चूंकि सिंगुलर है तो इज। अगर यही नॉवेल्स रहता, यहां से आने के बाद ये प्लूरल हो जाता तो आपका आर लगता, ठीक है बच्चा। डन है यहां तक, बिल्कुल डन होना चाहिए, नोट कर लो, नोट करते रहो। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं एक्टिव के। अब यहां हमने लिख दिया इज ही प्लेइंग गेम्स, इज ही प्लेइंग गेम्स। अब ये इंट्रोगेटिव भी है
में हम थोड़ा पैसिव बताते हैं, इसका क्या होगा, ध्यान देना बच्चा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपकी पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगी। बस आपका जो अपना काम है वो करिए, सब्जेक्ट को खोज लीजिए, मेन वर्ब को खोज लीजिए, ऑब्जेक्ट को खोज लीजिए। सब्जेक्ट कौन है, किसने काम को किया, खेला कौन है, वह सब्जेक्ट, काम कौन सा हुआ है, प्ले, खेला उसने, ऑब्जेक्ट क्या खेला है, खेल, तो किसे खेला है, क्या खेला है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, इस सब्जेक्ट को किसके जगह ले जाना है, ऑब्जेक्ट यानी गेम की जगह। तो जब ही आएगा, चलो हम मान लो यहाँ ही ना होकर यहां अगर सी रहता, ठीक है, तो अब सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क, एक्टिव में नॉट तो पैसिव में भी नॉट, लेकिन यहां पर इंट्रोगेटिव है। अब आपका कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि हमको सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। अब ले गए और इसके पहले आपने क्या लगा दिया, बाय, ओके डन। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखना है, सब्जेक्ट के जगह। गेम्स है, गेम्स को लाए सी के जगह, सी के जगह लिख दिए गेम्स। अब आपने देखा, पहले एक्टिव को पहचानो, इज, एम, आर, और अगर आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, और उसके पैसिव की सहायक क्रिया इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग। तो यहां पर सब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना चुके हो, ये है अब बना बहुवचन, गेम रहता तो सिंगुलर, गेम्स है तो प्लूरल। अब यहां आर बीइंग लगेगा। इंट्रोगेटिव में करते क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, और जो आपने बीइंग बनाया है उसको सब्जेक्ट के बाद, ओके। अब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ये आपका पैसिव। नोट कर जाओ बच्चा, नोट कर जाओ, अब आपको मिलने वाले हैं होमवर्क, बिल्कुल नोट कर जाओ बच्चा तेजी के साथ। हो गया, चलो अब होमवर्क लिख लो अपने अपने तेजी से, कल ये आपके चेक होंगे। ध्यान रहे, कोई ये नहीं कहेगा कि सर हम तो देखे ही नहीं, ये बात कोई नहीं कहेगा, ठीक है। नोट करेंगे होमवर्क को बच्चा। योर होमवर्क, ठीक है। फर्स्ट एक्टिव, एक्टिव को पैसिव बनाने हैं। पहला है वी हैव डन, वी हैव डन दिस वर्क, वी हैव डन दिस वर्क। सेकेंड है यू डू नॉट कंप्लेन, you do not complain, और देखो you do not beat your brothers, your brothers, ठीक है। थर्ड है बच्चा आपका, थर्ड why is a man, why is a man, why is a man giving him 100 rupee, क्वेश्चन मार्क। नोट कर लो बच्चा, नोट करो 100 rupees, why is a man giving him 100 rupees, ये आपका होमवर्क है, ओके बच्चे। तो बिल्कुल ऐसे ही डेली आपकी एक एक क्लास आपको मिलती रहेगी। तो जहां आप ऑफलाइन की तैयारी के साथ हो अमृत वर्षा क्लासेस में, तो ऑनलाइन भी तो आपके लिए तैयार है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब फटाफट होमवर्क लिखकर खाने में लग जाओ। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं
आपसे विदा। और जाने से पहले एक बार कहूंगा, जिसने अभी भी अमृत वर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे जब भी क्लास आए आपकी। और अपने पूरे दोस्तों को शेयर कर दो लिंक, और लाइक करना ना भूलो तुम। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड लक।